नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस बैच में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एसएससी जीडी के फरवरी में होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की करना उस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। वो आपको ये डिसाइड करने में मदद करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसके बीच का जो अंतर्द्वंद होता है उसे दूर करने में मदद करता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 और 6 सही 1/2 वर्ष में 13,984 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, देखने की कोशिश करिए। देखो क्या कह रहे हैं कि कोई राशि 6 सही 1/2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,984 और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 12,144। डिफरेंस कितना हो गया बच्चे? 2.5 साल में कितना हो गया? 1.5 साल का जो अंतर आया वो आया 0,481 1840। 1840 का ये आपका कितना 2.5 साल का अंतर है, यानी 5/2 साल में आपको जो ब्याज मिलता है वो 1840 है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का आप ब्याज निकालोगे तो मिलेगा आपको 736। 736 कैसे निकालोगे ये भी समझ लो। इसको क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1840 गुणित 2/5 और ये बराबर हो जाएगा 736। तो 4 साल का जो ब्याज होगा, 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा ये बताओ। 4 साल का ब्याज इसमें 4 से गुणा कर लोगे तो 7 7 चौक 28 और ये 36 है तो 2944। 4 साल का ब्याज 2944 आ गया। और 4 साल बाद पी राशि कितनी हो गई थी? 12,144। इसमें से 4 साल का ब्याज अगर हम 2944 घटा दें तो आपको आंसर मिल जाता है, आंसर मिल जाएगा आपको 9,200। 9,200। अब आपसे ब्याज की दर आर पूछ रहा है तो आर बराबर 9,200 के मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना निकाले थे आप? 736 और गुणित 100। 0 0 से खत्म, 8 दूनी 16, 8% ये आपका ब्याज की दर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,427 रुपए ब्याज देती है। धनराशि क्या है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। पता है ना आपको कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 9% 6 साल तक यानी कितना रिटर्न? 54% ये ब्याज देगी। 9% से 6 साल में 54% ब्याज आएगा और वो ब्याज बराबर है 5427। तो आपसे मूलधन पूछे तो मूलधन क्या होगा? 100%। 54% बराबर अगर 5427 है तो 100% बराबर 5427/54 गुणित 100, यानी ये आपको आंसर मिलेगा 10,050। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 441 हो जाता है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है एकदम, मतलब अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो ये बिना पेन पेपर का सवाल है। बेसिकली 5% इज इक्वल टू होता क्या है? 1/20 और 1/20 में 20 क्या है? आपका मूलधन है और 1 क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक, तो P तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 और मूलधन कितना हो जाएगा? 20। 2 साल का मामला है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। अब यही कह रहे हैं कि ये 441 हो जाता है 5% की दर से, तो मूलधन कितना होगा? 400। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल।
1000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा? सिंपल, अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1331, दिमाग में फ्रेम है कि कितना होगा। सॉल्व कैसे करना है ये देख लो आप। 1000 रुपया है, 3 साल के लिए इसका 10% निकाल लो। पहला 10% 100, फिर दूसरा 10% 10 और तीसरा 10% 1। और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 331 का रूल यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो 331 ये आपको ब्याज देगा। तो यहां पे 300, यहां पे 30 और यहां पर 1, तो 331 ये ब्याज हो गया। और मूलधन आप 1000 जोड़ लेंगे तो ये 1331 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 17 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहे हैं, ए 4 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में कर सकता है। ठीक, एलसीएम हो गया 8, 4 दूनी 8 और 8 1 8। ठीक, तो ये कितना हो गया? 3। दोनों का एक, अच्छा इसको एक दिन को, हाँ ठीक है, मतलब पहले दिन फर्स्ट डे और सेकेंड डे, तो यानी 3 काम होगा 2 दिन में। तो 3 दूनी 6 काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में। 5वें दिन किसका नंबर रहेगा? 2 का, ए का। 5वें दिन ए 2 काम कर देगा, इस तरह से 6 2 8 काम 5 दिन में पूरा हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला सवाल, पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22 और 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा? ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में समाप्त होगा, किस दिन समाप्त होगा। सवाल ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। पहले तो ये समझो कि कौन कौन है इसमें है कौन कौन? इसमें है पूजा, नेहा और मनोज। पूजा का एक दिन का काम 16, नेहा 22 दिन में पूजा 16 दिन में कर सकती है, नेहा 22 दिन में और मनोज 20 दिन में। एलसीएम बहुत सिंपल है, 880 हो जाएगा। ठीक, इसका एक दिन का काम हो गया आपका 55, इसका एक दिन का काम हो गया 40 और इसका एक दिन का काम हो गया 44। ठीक, पहले दिन कौन काम करेगा? पूजा पहले दिन काम करेगी और दूसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे। तो 5 4 9 और 5 4 9 4 13, 139, 139। यानी 2 दिनों में 9 5 14 1 और 5 3 8 1 9 और 194 काम होगा 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम होगा दोस्त? 194 काम होगा। तो 4 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 8 दिन में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले दिन सिर्फ पूजा काम करेगी, दूसरे दिन पूजा, नेहा और मनोज तीनों काम करेंगे। ठीक, तो 8 दिन में कितना काम होगा? 194 गुणित 8, 194 गुणित 8 यानी 776 काम हो गया। 9वें दिन कौन आएगा दोस्त? 9वें दिन कौन आएगा? पूजा आएगी और पूजा 55 काम कर देगी, तो बचेगा कितना काम? तो कट तो नहीं रहा ना? अच्छा ठीक, तो ये दोनों मिला के 6 5 11 1, 7 5 12 1 13 1, 831 काम हो गया। बच गया आपके पास 139 काम होता है ना, तो 50 49, यानी 9 दिन तक तो पूरा काम होगा, शेष काम 10वें दिन पूरा हो जाएगा। यानी काम पूरा होने में 10वें दिन काम
पूरा हो जाएगा। ये क्लियर कहानी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझ, इसको फिर से समझ लो, देख लो। पूजा 16 दिन में कर सकती है, नेहा 22 दिन, मनोज 20 दिन, 888 एलसीएम हो गया। पूजा का एक दिन का काम 55, नेहा का 40 और मनोज का 44। पूजा पहले दिन 55 काम करेगी, दूसरे दिन तीनों उसके साथ काम करेंगे 139, यानी 2 दिन में 194 काम होगा। 9 दिन में कुल 831 काम होगा। शेष काम 10वें दिन 10वें दिन कौन होंगे? तीनों होंगे, तो 10वें दिन काम पूरा हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है, इसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग में लिए जाते हैं। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए गए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग में लाए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? M1D1 का फार्मूला है कि अगर 8 पाइप 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 1 सही 2/3 घंटा बराबर 10 गुणित टी घंटा मान लो, तो 8 गुणित 3 दूनी 6, 3 का 3 तो 5/3 बराबर 10 गुणित टी। 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी टी बराबर 4/3, यानी 1 घंटा प्लस 1/3 घंटा। और 1/3 घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटा पूरा और प्लस 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, देख लो क्या होगा। क्या रहे हैं आपसे कि ए और बी, ए भरता है 18 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में, और मान लो सी खाली करता है x मिनट में। ये दोनों भरने वाले नल है और ये खाली करने वाला है। 18 और 30 90 x हो गया, तो ये इसका हो गया ये 5x, ये 3x और ये 90 माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, यानी 5 3 8 है, सॉरी 8x माइनस 90, या यूं कह सकते हैं कि 90x बटा 8x माइनस 90 इज इक्वल टू 45 मिनट। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आपको मिलेगा 55 मिनट, सॉरी x बराबर मिलेगा 15 मिनट, यानी टंकी 15 मिनट में, नल जो है सी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है। और हर मिनट कितना पानी फेंकता है? क्षमता बराबर हो जाएगा 15 गुणित 125 बराबर 1875। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे। अगला सवाल है, 165 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 बजे को बंबई से छूटती है और 76 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 बजे उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। बंबई से कितनी दूरी पर वे एक साथ होंगे? ध्यान से समझ लो। ये 31 जनवरी का सवाल है, SSCGD का 31 जनवरी 23 का, शिफ्ट नंबर 1 का। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। यहां से ट्रेन चल रही है 65 किमी प्रति घंटा की चाल से, और एक ट्रेन 10 बजे 65 किमी प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन 12 बजे चलती है 76 किमी प्रति घंटा की चाल से। जब ये ट्रेन 12 बजे चलना शुरू करेगी तब तक ये 130 किलोमीटर भाग चुकी होगी। तो ये भाग चुकी होगी, तो हमें कुल निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। और चाल क्या हो जाएगी? दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो चाल हो जाएगी आपको, अच्छा 76 है, और समय क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 130 बटा आपेक्षिक चाल 11। ये आपका सॉल्व कर लोगे आप तो ये आ जाएगा 898.18 किलोमीटर। क्लियर है? देखो भैया, ये 130 किलोमीटर जा चुकी है और ये पीछा कर रहा है 76 से, और भाग क्या रहा है? कितने से रहा है? 65 से। यानी ये जो 130 किलोमीटर का गैप है, ये भरना किससे है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहां से समय निकालोगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी हो गई 130 किलोमीटर, चाल 11 सापेक्षिक चाल से।
तो ये समय हो गया, और 76 किमी प्रति घंटा की चाल से वो भाग रही, तो कितनी दूरी पर इतना घंटा रन करेगी, तो बंबई से 898.18 किलोमीटर की दूरी पर वो ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विमान किसी मैदान के चारों ओर जिनकी भुजाएं एक विमान किसी मैदान के चारों ओर उनकी 4 भुजाओं के संलग्न 150 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा, 150 किमी प्रति घंटा, 300 किमी प्रति घंटा, 450 किमी प्रति घंटा और 600 किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। विमान मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी आप मान लीजिए कि दूरियां क्या हैं, बराबर हैं, और अगर इसमें बेसिकली सवाल ये होना है कि एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर, यानी भुजाएं बराबर हैं, यानी दूरी बराबर है, चाल असमान है, तो औसत चाल पूछ रहे हैं। तो औसत चाल के लिए एक सिंपल तरीका है 150, 300, 450 और 600। एलसीएम आप ले लो, 1800 इसका एलसीएम हो गया, और इसका पहला जो आएगा ये 12, ये आ जाएगा 12, ये 6, ये 4 और ये 3। तो 6 12 6 18 4 22 3 25, इसको जोड़ दोगे तो 25। औसत चाल बराबर हो जाएगा 1800 बटा 25, कितना चक्कर, 4 बार, 4 दूरियां है ना, तो गुणित 4। और इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको मिलेगा, काट लो, 25 4, ठीक, तो 18 चौक 72, 72 चौका 288 किलोमीटर प्रति घंटा ये विमान की औसत चाल है। एसएससी जेडी 31 जनवरी 2023 सिर्फ नंबर 4 का क्वेश्चन था। सलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए सलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।